अब हमने शुरू करना है एनिमल किंगडम। जिनका क्लास में रह गया था या किसी वजह से मिस हो गया था, गो थ्रू द वीडियो। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं इस वीडियो में चीज़ों को ऐड कर सकूँ। सो हमने एनिमल किंगडम पढ़ना है। एनिमल किंगडम में से आपको नीट में से 4 क्वेश्चंस आएंगे और मैं जो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट्स के फीचर्स पे आएंगे या एग्जांपल्स पे आएंगे। तो ये रटने वाला चैप्टर है, इसमें कोई चीज़ समझने वाली नहीं है। आपको समझना सिर्फ इतना याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम किसका कैसा है या कोई चीज़ किसकी कैसी। यू हैव टू मेमोराइज दिस चैप्टर। तो जितना आप इसको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिटरी होगा। अब एनिमल किंगडम को कि हमने कितने, देखो हमने अब तक हाथी, elephant, lion, we know number of organisms, but we don't know number of organisms जो शायद हमारे जहन में ही नहीं है। जैसे आप लाल मूंगा पहनते हैं तो वो जो मूंगा को कोराल बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो एन एनिमल। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं एनिमल्स का बेसिक फीचर उठाएंगे, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत है नहीं। सो एनिमल किंगडम में हमने इसको डिवाइड करना है। तो डिवीजन के लिए व्हाट वी हैव यूज सर्टन थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल इसका पहला है हैबिटेट। हैबिटेट एनसीईआरटी में नहीं है, स्टिल यू वांट टू गो थ्रू इट। मैं उसके लिए आपके लिए लिख रही हूँ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है जानवर रहता कहाँ है, वेयर एनिमल इज रिसाइडिंग। तो जो हैबिटेट है, इट कुड बी एक्वाटिक, इट कुड बी टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक मतलब वो पानी में रह रहा है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल वो ज़मीन पे रह रहा है। तो एनिमल दे कुड बी, दे कैन लिव इन, दे आल्सो प्रेजेंट इन वाटर और ऑन लैंड, ठीक है। सो जो एनसीईआरटी बोलती है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करना है तो किस बेसिस पे क्लासिफाई करना है। कुछ बेसिस हमने क्लास में किए, जैसे पहला बेसिस मैंने आपको बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे भाई, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम सेइंग कि गो क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स को क्लासीफाई करो, है ना। तो आप देखेंगे कि एनिमल बना कैसे है, सेल से बना है, टिश्यू से बना है, ऑर्गन से बना है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम्स, उससे बना है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली चीज़ जो एनसीईआरटी बोलती है वो है सो फर्स्ट आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड एनसीईआरटी ने दिया हुआ है सिमेट्री। थर्ड एनसीईआरटी कहती है सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिफ्थ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सिक्स्थ बॉडी कैविटी। या फिर सिलम, ठीक है। सेवेंथ सेगमेंटेशन। एट्थ नोटोकॉर्ड।
तो ये सारे मैंने एनसीईआरटी से पिक किए हैं. सो आई एम फर्स्ट पिकिंग अप. ये हमने एनसीईआरटी हमने क्लास में भी किया है. जिन बच्चों का रह गया होगा या समझ नहीं आया होगा वो यहाँ से देख लें. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सी किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइज, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बना कैसे है. तो हम सब अपने आप में पढ़ते आ रहे हैं कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम. हम खुद को देखते हैं. वी हैव ऑर्गन सिस्टम, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी हैव ब्रेन सिस्टम, वी हैव स्पाइनल सिस्टम. न जाने हमारे पास कितने सारे सिस्टम्स हैं. तो हमारा शरीर ऑर्गन सिस्टम लेवल से बना हुआ है ना. हमारा शरीर ऑर्गन सिस्टम लेवल से बना हुआ है. पर जितने लोअर ऑर्गेनिज्म है क्या उन सबके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है? क्या उनके पास ऑर्गन भी है? क्या उनके पास टिश्यू भी है? तो जो सबसे लोएस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो सिर्फ सेल से बना होगा. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी. कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होगी? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी. सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ओनली सेल्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे सिर्फ क्या होंगे? सेल्स होंगे. ओनली सेल्स आर प्रेजेंट. लूजली एक दूसरे के साथ अटैच होंगे. और यहाँ पर सेल्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस. सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन. सेल्स अपना अपना काम करे. भाई ये मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा. तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बना देती हूँ कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है. उसके पास 3 तरह के सेल्स हैं. हाइपोथेटिकली उसके पास एक वाइट सेल, एक रेड सेल, and then you have purple cell. अब रेड सेल को उनका काम दिया जा है. ये सेल्स इन्होंने टिश्यू नहीं बनाया है, सेल्स के फॉर्म में है. ठीक है. ये सेल कहता है मैं ये काम करूँगा. वाइट सेल को उसके हिसाब से काम दे दिया. पर्पल सेल अपना काम करे. तो इन्होंने टिश्यू नहीं बनाया. सेल्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटी पे बैठे हुए और अपना अपना काम करें. ऐसे बॉडी प्लान्स को क्या बोला जाता है? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. क्या बोला जाता है? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. कैसा बॉडी प्लान है इनका? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. कि भाई जो आपकी बॉडी है वो सेल से बनी और सेल एग्रीगेशन होती है इकट्ठे हो जाना. और सेल इकट्ठे होकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो कर रहे हैं. अंडरस्टूड. सेकंड जो हमने पढ़ा वो आएगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कि कौन से जानवर है वो सेल्स को टिश्यू बना रहे हैं. मान लीजिए कि ये रेड सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बना बैठे हैं और ये अपना काम कर रहे हैं. यहाँ पे इन्होंने अपना टिश्यू बनाया, ये अपना काम कर रहे हैं. यहाँ पे इन्होंने अपना टिश्यू बनाया, अपना काम कर रहे हैं. अब यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो रही है. टिश्यू सिस्टम आ गया है. थर्ड आएगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड है ना. इंटेस्टाइन बन गई छोटी सी अर्थुआ में. ऑर्गन उसमें लीच है, उसमें जी हल्की सी इंटेस्टाइन बन गया. एक छोटा सा सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया. हमारे में तो प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हल्का सा सर्कुलेशन के लिए ऑर्गन बना दिया. तो ऑर्गन लेवल सिस्टम. चौथा हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल. वो हाईएस्ट ऑर्गेनिजम्स में होगा. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आर कमिंग टुगेदर. जैसे हमारे अंदर ट्रैकिया एक ऑर्गन है ना. वहाँ पे सिर्फ जैसे कॉकरोच उसमें ट्रैकिया होता है तो ट्रैकिया से ही सारा काम ले लिया जाता है. ट्रैकियल चीज़ें ट्रैकिया से सारा. हमारे अंदर ट्रैकिया है, लंग्स हैं, डायाफ्राम है. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. तो इस हिसाब से हमने जानवर को, एनिमल को डिवाइड करना है कि सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन फिर हमने पढ़ना है सिमेट्री.
सिमेट्री हो गई कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू कट इट, आप पढ़ते हो, उसको काटते हो, उसका पोस्टमार्टम करते हो, उसकी डायसेक्शंस करते हो समझने के लिए। तो इसी हिसाब से कि एक ऑर्गेनिज्म को जब आप कट लगाते हैं तो आप उसके दो इक्वल, उससे आपको दो बराबर के हिस्से मिलते कब है। एक हो गया असिमेट्रिकल, एक हो गया रेडियल सिमेट्री, एक हो गया बायलेटरल सिमेट्री। देखो असिमेट्री में कल में हो गया, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है 3, तो ऑर्गेनिजम्स को, इस ऑर्गेनिज्म को आप इधर से काटो तब भी इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। ये ऑर्गेनिज्म, इसी ऑर्गेनिज्म को आप ऐसे काटो कभी भी इक्वल। तो असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स वो होंगे कि भाई काटते जाओ पर इक्वल हाफ कभी नहीं मिलेगा। कहीं से भी काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, यू विल नेवर गेट इक्वल हाफ। रेडियल सिमेट्री में आप क्या करते हैं, ये 4 ऑर्गेनिज्म है, तो मैंने किसी बच्चे को बोला इसको इक्वल हाफ में काटो, तो उसने यहाँ से काटा तो भी इक्वल हाफ, यहाँ से काटेगा तो भी इक्वल हाफ, यहाँ से काटेगा तो भी इक्वल हाफ, यहाँ से काटेगा तो भी इक्वल हाफ। अब वो किसी से भी किसी भी जगह से काट रहा है, बट कट जो है वो सेंटर से जा रहा है। कट शुड बी फ्रॉम दी सेंटर, तो एक उसको इक्वल हाफ मिल रहा है। बट अब वही बच्चा क्या, अगर उसको लग रहा है मैं सब तरफ से काट रहा हूँ मुझे बराबर हिस्सा मिल रहा है, बट तो अगर ऐसे काटेगा तो इसको इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि आप कट लगाओ, किसी भी प्लेन से कट लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कट आपका सेंटर से नहीं जा रहा है तो आपको इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। तो ऐसे जानवर वो 2 इक्वल हाफ तब देते हैं कि कट शुड बी फ्रॉम द सेंटर बट फ्रॉम द एनी प्लेन, ये क्या देंगे, रेडियल सिमेट्री। बाय का मतलब होता है 2, लेटरल का मतलब होता है साइड। तो बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है 2 साइड्स, दे हैव 2 साइड्स, दे हैव 2 साइड्स। तो 2 साइड्स आपको तब मिलेंगी जब आप इसको लॉन्गिट्यूडनली कट लगाएंगे। जैसे आप इसको 2 लॉन्गिट्यूडनली कट लगाएंगे आपको क्या मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री। तो जिनकी असिमेट्रिकल उनको अलग ऑर्गेनिज्म, वो अलग उसमें आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम में आ जाएंगे। जिनकी रेडियल सिमेट्री है वो अलग सिस्टम में आएंगे, अलग क्लासिफिकेशन में, उनके वो जानवर एक ग्रुप में आ जाएंगे। जिनकी बायलेटरल है वो जानवर एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो ये हो गया, सिमेट्री भी पढ़ लिया। फिर आता हम एक पहले पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये हमने कर लिया है, ठीक है। फिर आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 तरह का है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। देखिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा सब कुछ, मान लो हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा तो पता होगा आपको। देखो वो जहाँ से खाना खाएगा वो वहीं से खाना बाहर निकालेगा, एक ही ओपनिंग है, ओनली 1 ओपनिंग है। जहाँ से खाना खा रहा है वहीं से खाना बाहर निकाल रहा है। इस सिस्टम को ब्लाइंड सैक सिस्टम भी बोलते हैं। ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड का सैक का मतलब होता है आपके पास एक ट्यूब है, वो नीचे की तरफ से बिल्कुल बंद है, अंधी है, एक ऐसा सैक, एक ऐसा बैग जो एक तरफ से बंद है एक तरफ से खुला, ऐसे बोलते हैं ब्लाइंड सैक। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक, अंधा सैक, अंधा बैग, एक तरफ से बिल्कुल बंद है तो उसको वहाँ से, कहने का मतलब वहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ब्लाइंड सैक में क्या होता है, जहाँ से खाना खाया वहीं से खाना बाहर निकालेगा। यहाँ पे माउथ और एनस नहीं है, जो माउथ है वही एनस है, वहीं से खाना खाना, वहीं से खाना निकालना। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये मान लो एक कोई मछली है, यहाँ पे इसका माउथ होगा,
ये इसकी बॉडी है, इसका बॉडी वॉल है, और इसके अंदर एक और सिस्टम है, इसे बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। हमारे शरीर में भी तो ऐसे ही होता है, हमारी बॉडी है और उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब चलती है, माउथ, फेरिंग्स, फूड पाइप, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अंदर के अंदर हमारे ट्यूब के अंदर, हमारे शरीर के हमारे ट्यूब के अंदर ट्यूब है, इसे होता है ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम। यानी माउथ से खाएंगे और एनस से निकालेंगे। वी हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ट्यूब एक तरफ से बंद है वो ब्लाइंड सैक है, जहाँ से खाना पड़ेगा। अगर मैं इस ट्यूब को यहाँ से बंद कर दूँ तो ऐसा होता नहीं है, वैसे यहाँ से बंद, यहीं से खाएगा यहीं से निकालेगा। बट अगर ये ट्यूब यहाँ से खुली है तो एक जगह से खाएगा दूसरी जगह से निकालेगा, इसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें माउथ पहले बनता है। तो जिन जानवरों में माउथ पहले बनता है, माउथ फॉर्म्स फर्स्ट, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रही हूँ। जहाँ पे माउथ, इसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, बट मैं याद करने के लिए बोल रही हूँ कि कभी आपको दिमाग में आए तो आपको पता नहीं। जिनमें माउथ पहले बनता है, माउथ को ना साइंस में स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमा। तो जहाँ पे माउथ पहले बनता है वो है प्रोटोस्टोमेट। स्टोमा या प्रोटो मतलब पहले, प्रोटोस्टोमेटास, स्टोमेटास, ठीक है। प्रोटोस्टोमा जिसमें माउथ पहले बनता है। जहाँ पर एनस पहले बनता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे हमें पहले एनस बनता है, बाद में माउथ बनता है, तो इन्हें बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट्स। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोमेटा। ड्यूटेरो मतलब बाद में, स्टोमा मतलब माउथ। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जिनमें माउथ पहले बनेगा वो प्रोटोस्टोमा, जिनमें एनस पहले बनेगा और बाद में माउथ बनेगा फिर ड्यूटेरोस्टोमा। ह्यूमंस आर ड्यूटेरोस्टोम्स। अंडरस्टूड? ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन भी दो तरह करता है जानवर। इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटरसेलुलर डाइजेशन जैसे हमारे में होती है इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर सब कुछ टूटता है, बॉडी के अंदर ही सब कुछ होता है। कई जगह पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, जैसे आप आगे जाके देखेंगे कई जगह पे, जैसे पहले बाहर वो तोड़ लेते हैं, स्टार फिश है, पहले वो बाहर डाइजेस्ट कर लेती है, फिर डाइजेस्टेड पार्ट को वो अंदर लेकर जाती है, तो दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन इज़ आउटसाइड, फिर उसको लेके जाएगी अंदर। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। बना देना। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, पहले तो मैं आप जितने भी मेरे पास बच्चे बैठे हैं सुन रहे हैं, मुझे एक बात याद रखो। हमारे अंदर अगर मेरे को मसल्स बनानी है, या मुझे पेट में या मुझे मसल्स में दर्द, मेरी आंख में दर्द हो रही है, तो मुझे दवाई देता है डॉक्टर टैबलेट की फॉर्म में। वैसा तो नहीं मैंने मुंह में डाला और टैबलेट आंख में चली गई, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, मैं पहले मैं उसको मुंह में डालती हूँ, माउथ में डालने के बाद वो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद वहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है, टूटता है। टूटने के बाद वो ब्लड उसको अब्जॉर्ब करता है। कौन अब्जॉर्ब करता है? ब्लड। अब ब्लड अब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करता है? ब्लड मूवेबल है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, उसको ऐसा दवाई उसमें चली गया, ब्लड बहता 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 कहाँ जाएगा? हार्ट के पास। कहाँ जाएगा? हार्ट के पास। कहाँ जाएगा? हार्ट के पास। अब हार्ट क्या करता है? मान लो ये मेरा हार्ट है, तो हार्ट के पास दवाई पहुंच गई, और हार्ट है ना, हार्ट के पास ब्लड से दवाई पहुंच गई, हार्ट के पास ब्लड से दवाई, ये हार्ट का है, और ये हार्ट के पास, ये हार्ट की वेसल्स हैं, ये दवाई गई, फिर ये दवाई इधर जाएगी, फिर ये दवाई इस पाइप में जाएगी, ब्लड के साथ दवाई जा रही है। मान लो मैं इसमें दवाई ये येलो वाली बना देती हूँ,
येलो वाली दवाई है, ये ब्लड के साथ ये दवाई है। अब ये दवाई मुझे कहाँ चाहिए थी, आइज़ के पास, तो ये मेरे आइज़ है, वहाँ से आइज़ के पास से वेसल्स निकल के जाएगी जहाँ पे जिसमें से ब्लड होगा, ये ब्लड है, मैं आपको समझा रही हूँ, और इसमें ये दवाई है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, दवाई, अब ऐसा नहीं है कि ब्लड यहाँ पे आइज़ की जहाँ पे आइज़ है आइज़ में पोर हो जाएगा, नहीं, आइज़ के ऊपर से जो आइज़ का सेक्शन होगा, आइज़ के ऊपर से वेसल गुजरेगी, तो ब्लड आइज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर से गुजर रहा है, और गुजरते गुजरते ये जो आपकी दवाई है ये डिफ्यूजन के थ्रू आइज़ के पास पहुंच जाएगी। मतलब यहाँ पर जहाँ पे ब्लड इज इनक्लोज इन द वेसल्स, एंड यहाँ पे दवाई सर्कुलेट किसके थ्रू हो रही है, मेडिसिन इज बीइंग सर्कुलेटेड वाया ब्लड। हार्ट सर्कुलेट कर रहा है, पर सर्कुलेशन किसके द्वारा हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, ब्लड के थ्रू हो रही है, ब्लड लेकर जा रहा है, तो ब्लड उसको लेकर जा रहा है, उसने दवाई यहाँ छोड़ दी, फिर ये ब्लड ऐसे जाएगा, वेसल से गुजरता हुआ जाएगा, फिर वो आगे पहुँच जाएगा। मतलब यहाँ पर टिश्यू में और मतलब ऑर्गन में और ब्लड में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, जो ब्लड है वो विद इन द वेसल्स है, क्लोज्ड है, दैट इज वाई से बोला जाता है क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम। ये कौन सा, वस्कुलर मतलब वेसल्स, जो वेसल्स के अंदर ब्लड है, ऑर्गन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम। और मान लो हाइपोथेटिकली मान लो कि मैंने अर्थवॉर्म को ऐसे करना था, तो सॉरी अर्थवॉर्म कह रही हूँ, मैंने कॉकरोच में ऐसे करना, तो कॉकरोच में ये सिस्टम नहीं है, कॉकरोच में ये हार्ट है, ठीक है, ये ब्लड है, ये पाइप जा रही है, ये इसकी आइज़ है या इसका ऑर्गन है जो भी है, ये ब्लड को सीधा आइज़ के ऊपर डाल देता है, फिर दूसरी पाइप जा रही है, यहाँ पे जो ब्लड है is not enclosed in the vessel, and enclosed होंगे vessels में, blood is in direct contact, मतलब जो आपका ऑर्गन है, ऑर्गन बाथ नहाता है वो खून में, bathed in the blood, यहाँ पे खून मतलब मिक्स हो जाता है ऑर्गन के पास, ऑक्सीजनेटेड सारा मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे खून सारा इकट्ठा हो जाता है, ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड में बात करता है, बट इस केस में आप देखेंगे तो ये ऑर्गन है और ब्लड की यहाँ से पाइप निकल रही है, अभी पाइप से ब्लड जा रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो ये ज़्यादा बेटर है, इसमें कभी भी ब्लड मिक्स नहीं होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो लोअर ऑर्गेनिज्म है इनको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो आपका ब्लड है इट इज़ डायरेक्टली इज पोरिंग ऑन द ऑर्गन, तो ऑर्गन पे पोर हो रहा है भाई, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारी जो ब्लड है वो पूरे वेसल्स में घूम रहा है, ऑर्गन के पास से वेसल गुजर के जाती है, जो चाहिए दिया जाता है, जो नहीं चाहिए वो ले लिया जाता है, पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, और ये अच्छी बात है। तो जितने लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ओपन होता है, बट जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे ये क्लोज होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी कैविटी हम क्लास में करेंगे, ठीक है। सेगमेंटेशन, नाउ व्हाट इज सेगमेंटेशन, अब हमने पढ़ना है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन
सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। मान लीजिए एक अर्थवॉर्म है, तो ये अर्थवॉर्म की बॉडी इस तरह से होती है, बाहर से भी सेगमेंट्स में नज़र आएगी, मतलब और अंदर भी सेगमेंट्स होंगे, एक्सटर्नल भी सेगमेंटेशन होगी, अंदर भी सेगमेंटेशन होगी, ठीक है। तो सेगमेंटेशन एक्सटर्नल, सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन। सो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन, की जो बॉडी है वो विभाजित है छोटे 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 चैम्बर्स में, बाहर से भी अंदर से भी। ये आपको दिखती है तीन, इसको याद करने के लिए आपको AAC करना पड़ेगा, अभी तो आप इसको मतलब नहीं पता होगा। एक ए से आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा। तो ये होगी सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन। गॉट इट? समझे? इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, ठीक है। And the last one would be notochord. नोटोकॉर्ड क्या होता है, आपको सबको ये ध्यान रखना है कि जब हमने वो प्राइमरी लेयर्स, जर्म लेयर्स बनाई थी, दिस इज एक्टोडर्म, this is endoderm, and this is mesoderm. मुझे रोक लिया ना, मैंने करा दिया होता। तो ये 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनाई हमने, पढ़ा हमने। इनमें से जो मीजोडर्म है ये क्या बनाती है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में या जो फीटस होता है उसमें नोटोकॉर्ड बनाती है। क्या बनाती है? नोटोकॉर्ड। तो मान लीजिए ये फीटस है, इस फीटस का ये ऊपर वाला पोर्शन इज डॉर्सल, नीचे वाला इज वेंट्रल, ठीक है। तो डॉर्सल हिस्से पे आपको क्या नज़र आएगा? एक नोटोकॉर्ड नज़र आएगा, ठीक है। ये जो नोटोकॉर्ड आपको नज़र आया डॉर्सल हिस्से में नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड जब फीटस जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, क्या बनाती है? वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। क्या बनाती है? वर्टिब्रल कॉलम। तो एम्ब्रियोज में नोटोकॉर्ड नज़र आता है। जिन जिन एम्ब्रियोज में नोटोकॉर्ड होगा उन जानवरों को बोला जाता है कि जिन जिन के पास जिन जिन एनिमल्स के एम्ब्रियोज में नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट्स, और जिन जिन के एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेट। वो क्या है? नॉन कॉर्डेट। वो क्या है? नॉन कॉर्डेट। गॉट इट?
क्या है वो, नॉन कॉर्डेट। और जिनके पास मैंने बोला नहीं होगा, है ना, जिनके पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड नहीं है वो एनिमल्स वर्टिबल कॉलम भी नहीं बनाएंगे, तो वो हो गए नॉन कॉर्डेट। और जिनके पास होगा एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वर्टिबल कॉलम नहीं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड होगा, वो सारे बनाएंगे, वो सारे कहेंगे कॉर्डेट्स। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक न्यूरल कॉर्ड आती है, तो न्यूरल कॉर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है, ये भी कॉर्डेट्स में डॉर्सली प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रली प्रेजेंट होती है। तो न्यूरल कॉर्ड नर्वस सिस्टम बनाएगी, जिनके पास होगा जिनके पास डॉर्सली न्यूरल कॉर्ड होगा, डॉर्सल होता है ऊपर वाला पोर्शन, मतलब अगर ये फीटस है, फीटस के डॉर्सल हिस्से पे न्यूरल कॉर्ड है, ये स्पेसिफिसिटी होती है कॉर्डेट्स की। जिनके पास वेंट्रल न्यूरल कॉर्ड है, ये स्पेसिफिसिटी होती है किसकी, ये स्पेसिफिसिटी होती है नॉन कॉर्डेट्स की। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये देखो, ये एक अर्थवॉर्म है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो अर्थवॉर्म के ऊपर भी आपको सेगमेंट नज़र आ रहे होंगे, है ना, और इसके अंदर भी देखो सेगमेंट्स है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ जो है वो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेटामेरिज्म। ये है सेगमेंटेशन। अगर नहीं पता चले तो ऊपर भी चैम्बर्स हैं और नीचे की तरफ भी चैम्बर्स हैं। अंडरस्टूड, समझे?